हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक रियल हॉरर स्टोरी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया है, क्योंकि वो चीज़ उसी के साथ हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की आवाज़ आए अगर, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड नेहा की। वैसे उसका नाम कुछ और ही है, बट मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी क्योंकि उसने मना किया है। तो मेरी फ्रेंड का नाम नेहा है, जो कि बिहार से है। ओके, तो वो बताती है कि बहुत सारी फैमिली पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ 10th के बाद क्या करना है, या बच्चे भी डिसाइड कर लेते हैं। तो उसने भी डिसाइड किया हुआ था कि वो पढ़ाई के लिए कोटा जाएगी 10th के बाद। तो 10th की एग्ज़ाम हो जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, और वो अपने डिसीजन के हिसाब से कोटा के लिए निकल जाती है अपनी मम्मी पापा और अपने मामा के साथ। उसके मामा पहले से ही कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, एडमिशन लेना था, इन सारी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं थी। उसे टेंशन थी सिर्फ इस चीज़ की, उसकी फैमिली को, कि एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए रहने के लिए, जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत ना हो और आराम से मेरी बेटी रह सके। तो उसके मम्मी पापा और मामा और वो खुद निकल जाते हैं कोटा के लिए। कोटा पहुँच करके उसके पापा एक होटल बुक करते हैं। वो लोग होटल में स्टे करते हैं एक दिन। नेक्स्ट डे वो लोग निकलते हैं हॉस्टल ढूंढने के लिए। जैसे कि मामा उसके पहले पढ़ाई करते थे, तो उसे हॉस्टल वगैरह की भी आइडिया थी कि गर्ल्स हॉस्टल कहाँ कहाँ है, नहीं है, और एडमिशन का तो कोई टेंशन ही नहीं था। उसके मामा ने पहले ही पता कर रखा था कि कहाँ क्या है, नहीं। वो खुद जाके अंदर देखना पड़ेगा, जो कि मम्मी जो भी हों ये लोग आपके साथ जा सकते हैं। पापा वापा या भैया लोगों को, इन लोगों को जल्दी अलाउड नहीं होता अंदर जाना। तो नेहा अपनी मम्मी के साथ बहुत सारे हॉस्टल अंदर विजिट करती है, देखती है। उसे एक हॉस्टल पसंद भी आता है, तो उसके पापा कहते हैं कि ये हॉस्टल बहुत ही क्लास से दूर है, और इतना दूर रहना सही नहीं है। कल कुछ भी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आने के लिए। तो एक काम करो, हम लोग ना इस हॉस्टल को अभी छोड़ देते हैं और दूसरा हॉस्टल ढूंढते हैं जो कि तुम्हारे क्लास से बहुत ही पास हो। नेहा बोलती है ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके पापा फिर से हॉस्टल ढूंढने लगते हैं, और उसके बाद एक हॉस्टल पसंद भी आता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और नेहा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मुझे तो यही हॉस्टल चाहिए पापा, ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा है। उसकी मम्मी को भी पसंद आता है वो हॉस्टल। बट उसकी मम्मी को ना एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि ठीक है, हम लोग इतने सारे हॉस्टल में जा कर के देख चुके हैं, बट इसका इंटरेस्ट ऐसा क्यों है। मतलब इतना सारा दरवाज़ा, 3-3 4-4 दरवाजे थे उस हॉस्टल में। तो बहुत ही अजीब लग रहा था उसकी मम्मी को कि इतना ज़्यादा क्यों दरवाज़ा है इस हॉस्टल में। और 2-2 रास्ते थे। एक रास्ता जो कि हॉस्टल की तरफ से जाता था, जहाँ पर मतलब फ्लोर वाइज थे, 4 फ्लोर का था वो हॉस्टल। 5th फ्लोर पे जाकर के टेरेस था। तो 4th फ्लोर तक जाने के लिए एक अलग ही रास्ता था, और उसके अपोजिट में एक और रास्ता था, जो कि ऑनर जो वहाँ के थे वो उधर रहते थे। मतलब एक ही रास्ता में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ एक फ्लोर ऑनर का है तो एक फ्लोर क्या बोलता है बच्चे लोग अपने रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल अपोजिट था दोनों। तो उसकी मम्मी को बहुत अजीब लगता है कि ऐसा क्यों उसने बनवाया है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या कि ना कि अरे ये ऑनर है तो ये अपने लिए तो अलग ही मतलब शिफ्ट करवाएंगे ना, थोड़ी ना सबके साथ ऐसे ही मिल करके रहेंगे। तो उसकी मम्मी को बोलती है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना क्यों माइंड करना। और नेहा जितना एक्साइटेड थी वो कहती है मम्मी तुम ज़्यादा मत सोचो, बहुत ही अच्छा है। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑनर हैं वो, तो वो थोड़ी ना सारी लड़कियों के साथ या हर फ्लोर पे रहेंगे, तो अपना ही अलग बनवाएंगे वो। तो उसकी मम्मी भी कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं है, सही है जो भी है। नेहा को हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया जाता है, और नेहा के साथ साथ वो ना 3 लड़कियों का कमरा था। तो 2 लड़की वहाँ पहले से रह रही थी, जो कि नेहा की ही क्लास की थी, जहाँ नेहा जाती थी पढ़ाई के लिए, और सेम सब्जेक्ट सब कुछ सेम ही था। तो नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। और वो जो 2 लड़की थी, एक का नाम पूजा था और एक का नाम आरती था। पूजा जो थी वो भी बिहार से थी, और आरती जो थी वो झारखंड की थी। तीनों को आप फर्स्ट डे से ही इतना अच्छा बॉन्ड हो जाता है, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि ऐसा लगता था ना कि वो लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। पहली बार मुलाकात नहीं हुई है, या फिर वो लोग कहीं अलग अलग जगह से नहीं आए हैं। सब लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जान रहे हैं, बचपन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, साथ में पढ़ाई करना, घूमना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से टाइम चल रहा था। 3 महीने आराम से बीत जाते हैं। नेहा भी बहुत खुश थी कि पढ़ाई के साथ साथ इतनी अच्छी रूममेट और दोस्त भी मिल गई है, कितना मज़ा आ रहा था।
3 महीने के बाद ना नेहा अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। नेहा की दादी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। 3 महीने के बाद ना नेहा के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और उसके लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आते हैं। वो सरप्राइज़ क्या होती है, उसकी दादी होती है। तो नेहा अपनी दादी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये मेरी दादी आई है इतने टाइम के बाद मुझसे मिलने के लिए। उसकी दादी जब उसके हॉस्टल आती है ना, तो उसकी दादी को बहुत ही अजीब फील होता है। वो मतलब जल्दी कुछ बोलती नहीं है नेहा को या किसी को, पर वो बहुत ही अजीब जैसा उन्हें लग रहा था कि मतलब ऐसा हॉस्टल का माहौल उन्हें बहुत ही अजीब लगा। वो नेहा के कमरे में जाती है और वो रात भर नेहा के कमरे में ही उस दिन स्टे करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नेहा के पापा को कहती है कि मुझे ये ना हॉस्टल अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम नेहा को कहीं और शिफ्ट करवा दो, क्योंकि ये ना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इतना सारा दरवाज़ा, इसका एंट्रेंस ऐसा है और ऑनर एक अलग फ्लोर में रहते हैं जो कि बहुत ही ढंग से किया हुआ है, पैक जैसा कुछ भी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब तुम ना इसको चेंज करवा दो हॉस्टल को, नेहा को यहाँ पर मत रखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नेहा के पापा बोलते हैं मम्मी तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है माँ, तुम टेंशन मत लो। नेहा से पूछो कि नेहा को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो नेहा बोलती है नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में, इतनी अच्छी जी मेरी फ्रेंड है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और नेहा ना ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, उसके ऊपर 4 फ्लोर थे जहाँ तक हॉस्टल थे, और सबसे टॉप फ्लोर पे टेरेस था जो कि 5th फ्लोर पे था, और नेहा ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। और उसके जो ऑनर थे अपोजिट साइड 1st फ्लोर पे रहते थे। उसके ऊपर जाने का अलाउड नहीं था, उन लोगों ने अपने नीचे स्टोर रूम बना रखा था और 1st फ्लोर पे वो रहते थे। और मतलब एक ही एरिया में उन्होंने 2 अपोजिट सेक्शन कर रखा था, एक जो कि हॉस्टल वगैरह के लिए गर्ल्स वगैरह वगैरह वहाँ रहती थी, और एक में सेपरेट वो एक फ्लोर पे रहते थे। ऊपर पूरा खाली ही था, मतलब 4th फ्लोर तक उनके साइड का सारा चीज़ खाली था, वहाँ पर कोई गर्ल्स वगैरह कोई नहीं रहती थी, वो अकेली पूरी फैमिली अपने साथ रहते थे। तो उसकी दादी बोलती है ठीक है, अगर नेहा को पसंद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम रह सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही उसके बाद उसकी दादी चली जाती है बिहार फिर से लौट करके। ऐसे ही करते करते 6 महीने हो जाते हैं, और नेहा की जो रूममेट थी ना, एक पूजा और एक आरती। आरती जो थी ना बहुत ही अलग थी, वो एक तो प्योर ब्राह्मण थी, और जो कि रोज़ सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ठंड क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सुबह उठ करके जब तक वो पूजा ना करती थी ना, तब तक वो कुछ भी नहीं करती थी। उसका पता नहीं ये कौन सा आदत था, और इतनी ज़्यादा हाइजीन को लेकर के टेंशन उसे रहती थी कि ये जूठा चीज़ यहाँ मत रखो, ये जूठा चीज़ यहाँ मत रखो, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवान की रूम में, मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो होता है ना कि हाँ भगवान की कुछ फ़ोटो वोटो लगा दिए, कुछ मूर्तियाँ लगा दी और लोग पूजा वूजा करते हैं, तो वैसे ही वो भी अपने घर से लेकर के आ रही थी, और वो रोज़ सुबह शाम पहले पूजा करती थी, फिर वो पढ़ाई करने बैठती थी, या फिर कॉलेज वॉलेज जहाँ भी उसे जाना होता था क्लास के लिए वो जाया करती थी। नेहा और पूजा को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, एक अच्छी क्या बोलता है रूममेट मिली है जो कि पूजा करती है और हम लोग भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो भी चीज़ है। एक दिन सडनली क्या होता है ना, आरती रात को उठती है बाथरूम के लिए, और बाथरूम कैसा था ना कि फ्लोर में, एक फ्लोर पे मतलब ग्राउंड फ्लोर हो या 1st फ्लोर हो, वैसे करके 6 कमरे थे, ठीक है। कोई डबल बेड का था, कोई ट्रिपल बेड का था, मतलब 2 लड़कियों का, 3 लड़कियों का, और कोई सिंगल भी था, 1-2 रूम, ऐसे ही करके ना 4th फ्लोर तक बना हुआ था वो। तो जिस रूम जहाँ पे नेहा रहती थी वहाँ पर भी वैसा ही कुछ था, और बाथरूम जो था ना वो किसी के रूम से अटैच नहीं था। 2-3 बाथरूम बाहर दिए हुए थे जो कि कॉमन था, जो सब लोग यूज़ कर सकते थे उस फ्लोर के। तो आरती रात को उठती है कि उसे जाना है बाथरूम, और क्या बोलता है, वो अपने रूम के दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाती है। वो बाहर जाती है, और जब वो बाथरूम से बाहर आती है ना, तो उसे क्या लगता है ना कि सीढ़ी पर कोई तो चढ़ रहा है, और वो जब वो सोचती है कि पता नहीं कौन है, इतने रात को कहाँ से कोई आ रहा है। वैसे तो 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं जाना आना अलाउड नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह भी बनती है, और जो हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पर बाहर में गार्ड हैं या फिर वार्डन वगैरह हैं, वो लोग चेक करते रहते हैं कि हाँ कौन सी लड़की नहीं है, क्यों नहीं है, छुट्टी पे गई है या फिर कुछ भी। तो इतने रात को कौन हो सकता है। वो आवाज़ देती है, कौन है, कौन है।
तो उसे क्या दिखता है ना कि सीढ़ी पे एक लड़की चढ़ रही है जो कि बिल्कुल देखने में नेहा के जैसी है, और उसने अपने बाल आगे कर रखे हैं और वो सीढ़ी पे चढ़ रही है। आरती को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी नेहा अंदर सो रही थी, ये ऊपर क्यों जा रही है, क्या बात है। वो पूछती है, नेहा क्या बात है, ऊपर क्यों जा रही हो, कुछ काम है क्या। उसके बाद आरती को कुछ जवाब नहीं मिलता है और वो बहुत ही तेज़ी में ऊपर चढ़ जाती है। तो आरती ना अपने रूम में आ जाती है और दरवाज़ा लॉक करके वो देखती है कि नेहा तो सोई हुई है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि नेहा सोई हुई है, तो फिर मुझे बाहर जो दिख रही थी वो तो नेहा के जैसी ही थी लड़की। वो नेहा को और पूजा को उठाती है कि और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इतना ज़्यादा कांपने लगती है। वो कहती है, नेहा मैंने एक लड़की को भी बाहर देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, तुमने कोई मजाक किया है क्या मेरे साथ। तो नेहा बोलती है, नहीं यार मैं तो सोई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बाहर गई ही नहीं हूँ, तुम पूजा से पूछ लो, हम लोग तो सोए हुए थे। तो आरती बोलती है, नहीं नहीं मैंने अभी एक लड़की को देखा जो सेम तुम्हारे जैसी ही देखने में थी और उसने बाल आगे कर रखे थे और वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि कौन हो तुम, वो बहुत तेजी में ऊपर चढ़ गई। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है तुम्हें, तो मैं पूजा को उठाने के लिए आई थी, तो मैंने देखा तुम तो यहीं सोई हुई हो। तो नेहा ने बोला कि एक बात बता, हमारे रूम में एक ही दरवाज़ा है, कोई वैसा विंडो भी नहीं है जिससे कि मैं आ सकूं अंदर, ठीक है। तो अगर तूने मुझे बाहर सीढ़ी पे देखा है तो फिर मैं अंदर तुरंत कैसे आ जाऊंगी, क्योंकि तू तो उसी रास्ते से आ रही है, तो मुझे तो उस रास्ते से आते हुए तो तूने देखा नहीं होगा, तो फिर अब तू ही बता मैं कैसे आ सकती हूँ। आरती को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये बात भी सही है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से हम अपने रूम में आ सकते हैं, तो कैसे हो सकता है ऐसा। नेहा और पूजा भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, पता नहीं। उसके बाद वो नेहा बोलती है कि चलो चलो सो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होगा या कोई लड़की होगी, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं हूँ, हम लोग ना सुबह में पूछ लेंगे किसी से कि कौन थी वो रात में, या फिर हो सकता है ना कि किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया हो, तुम्हारे साथ मस्ती कर रही होगी वो लड़की, इसीलिए। तो हम लोग सो जाते हैं, सुबह हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। तीनों सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा और पूजा उठ करके रेडी हो जाती है नहा वहा करके कि अब हमें ना क्लास के लिए जाना है, जो भी चीज़ें। आरती नहीं उठती है, तो नेहा को क्या लगता है ना कि लगता है इसकी तबीयत सही नहीं है, पर पूजा कहती है कि इसकी तबीयत सही हो या ना हो पर फिर भी ये उठती ज़रूर है, पूजा ज़रूर करती है, नहाती ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इतना लेट तक तो ये नहीं सोती है। अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहेगी ना तो भी ये लेट से उठेगी पर नहाएगी और पूजा ज़रूर करेगी। तो पूजा और नेहा आरती को उठाते हैं कि आरती उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम तक तुम सो रही हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ। आरती कहती है क्या कि ना मुझे अभी तुम लोग परेशान मत करो, तुम लोग क्लास के लिए जाओ, मैं खुद उठ जाऊँगी और मैं नहावा लूँगी, मैं अपना जो भी है मैं कर लूँगी। नेहा बोलती है ठीक है चलो पूजा छोड़ दो इसे, हो सकता है रात में जो इसको ऐसा कुछ भी लगा होगा ना उससे वो डर गई होगी या फिर उसे रात भर नींद नहीं आई होगी ठीक से। तो नेहा और पूजा क्लास के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग क्लास से लौट कर के 4 बजे आते हैं ना तो वो शाम को देखती हैं कि आरती वैसे ही सोई हुई है, वो उठी ही नहीं है, खाना वाना भी सब कुछ वैसे ही रूम में आया है, वैसे ही पड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं खाई है। उसके बाद नेहा और पूजा मिलकर के आरती को उठाती है कि आरती अब तुम उठो, ज़रूर कोई बात है, और क्या बात है मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत अगर सही नहीं लग रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर हम लोग वार्डन से बात करेंगे, तुमसे तुम्हारे लिए दवाई ले लेंगे, या कुछ भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बताओ मुझे। आरती उठती है और वो कहती है नहीं नहीं मेरी तबीयत सही है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद नेहा बोलती है तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, चलो जब तुम हॉस्टल में थी तो तुम्हें दिन में खाना खा लेना चाहिए था, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो नेहा आरती कहती है कि नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। तो नेहा और पूजा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रहते हैं कि ये क्या हो गया इसे अचानक से, तो बिल्कुल ठीक सही थी, 6 महीने में ऐसा कभी भी एक बार भी आरती के साथ नहीं हुआ। हाँ हम दोनों कभी बीमार जरूर पड़े हैं, हम दोनों ने कभी भी क्लास ज़रूर छोड़ा है या फिर नहाना या फिर पूजा करना या बहुत सारी चीज़ें, पर आरती पहली बार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना आरती के अंदर एक अलग अलग जैसी चीज़ें चल रही थी, और वो चीज़ देख करके ना नेहा और पूजा को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब बहुत ही अजीब वियर्ड क्यों ये कर रही है ऐसा कुछ भी, ठीक है। और उसने क्या किया ना, जैसे ही शाम हुई थोड़ी देर के बाद उसने अपने कवर से एक दुपट्टा निकाला और जैसे कि हिजाब बांधते हैं उसने वैसे ही अपने फेस को अच्छे से कवर किया था।
सॉरी, आप लोग इन सारी चीज़ों को माइंड मत करिएगा। ये एक स्टोरी है तो मैं एक स्टोरी के थ्रू बता रही हूँ, आप लोग इन सारी चीज़ों को माइंड मत करिएगा प्लीज़। तो आरती ने ना हिजाब बांध लिया और नेहा और मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई देख करके कि आरती ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो लड़की दिन भर हर वक्त भगवान भगवान करती थी, सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और वो अचानक से हिजाब क्यों बांध ली? इसे अचानक हुआ क्या जो इसने हिजाब बांध लिया है? नेहा और पूजा दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। नेहा अपनी दादी को फ़ोन लगाती है कि दादी, आपको पता है मेरे रूम में ना आरती जो है ना, वो ना कल रात को ऐसे ऐसे उसने देखा है, और उसके बाद ना उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, और शाम जैसी वो ना वो उठ करके ना हिजाब बांध करके बैठी हुई है, और ना बहुत ही अजीब जैसे हम लोगों को बस देखे जा रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है, घूरे जा रही है। हम लोगों को ना बहुत अजीब लग रहा है रूम में, हम लोग क्या करें? तो नेहा की दादी कहती है क्या कि ना, अरे वो तुम लोगों के साथ ऐसे ही मजाक कर रही होगी बेटा, तुम क्या बोलता है ना उससे बात करो। नेहा बोलती है ठीक है। नेहा और पूजा मिल करके आरती के पास जाते हैं और बात करके पूछते हैं उससे कि क्या हुआ आरती, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसे क्यों बैठी हुई हो, और क्या बोलता है ना ये सब चीज़ क्या है, ये सब मजाक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी बातें हैं या फिर कोई मजाक है तो कर लो, ठीक है, पर इतना ज़्यादा सीरियस होकर के ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। और तुम इस ढंग से क्यों दिख रही हो, तुम्हारी आइज़ वगैरह भी बहुत अजीब जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा था ना कि बहुत रातों तक वो सोई नहीं है, डार्क सर्कल वगैरह जैसे हो जाते हैं वैसे ही हो गई थी। तो नेहा कह रही थी कि मुझे पता है इतना डर लग रहा था उसको देख करके ना, कि जैसे कि उसने कुछ मेकअप कर रखा है सडनली, क्योंकि जो लड़की का स्किन इतना ज़्यादा फ्रेश है, इतना सब कुछ बढ़िया है, वो अचानक से ऐसे कैसे काला हो सकता है। नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है, और पूजा भी। तो पूजा भी कहती है कि ना आरती प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा सब कुछ अगर तुम करोगी तो फिर मैं तो या तो हॉस्टल चेंज कर दूंगी या तो मैं रूम चेंज कर दूंगी, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आरती जो है वो तुरंत क्या बोलती है ना, क्या कहा तुमने, मेरा नाम आरती है? नहीं नहीं, मेरा नाम आरती नहीं, मेरा नाम तो सना है। नेहा और पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रही है। नेहा बोलती है आरती बहुत मजाक हो गया, इतना मजाक मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ तुम कुछ और मजाक कर लो, पर ये मजाक मत करो मेरे से, ठीक है, वरना मैं तुम्हारे घर पे फ़ोन लगाऊंगी और मैं आंटी को बता दूंगी कि तुम ऐसा मजाक कर रही हो। आरती बार बार यही बोल रही थी कि मैं सना हूँ, तुम मुझे आरती क्यों बोल रही हो, तुम मुझे आरती क्यों बोल रही हो, और कौन सी आंटी को फ़ोन लगाओगी, कौन सी आंटी को फ़ोन लगाओगी? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई और आने वाला है तुम्हें बचाने के लिए? इसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। ऐसे जब ये सारी बातें हुई ना, नेहा और पूजा, उन दोनों को ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग को सपना देख रहे हैं, कुछ तो अलग ही चल रहा है ये, अब इसमें हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने वार्डन को बुलाया कि आप आइए और रूम चलिए और देख के जा करके आरती को क्या हो गया। वार्डन के रूम में आती है ना आरती, उस समय एक अलग ही पोजीशन पे थी, उसका एक अलग ही सब कुछ चल रहा था। वो बेड पर लेटी हुई थी और उसने पूरे अपने आप को डी बना लिया था, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ना जो रेगुलर डांस करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोगों के लिए ईजी होगा ये सब चीज़ करना, पर आरती ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, ना तो एक्सरसाइज ना तो डांस वगैरह में ऐसा कुछ इंटरेस्ट था कि वो ऐसा कर सकती थी। उसने अपना पोजीशन वैसे जो लिया था ना, जो क्या बोलता ना वो वार्डन थी ना, वो डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नेहा बोलती है कि नहीं नहीं आप बताइए क्या क्या है ये, ऐसा क्यों हो गया उसे। फिर उसे ज़बरदस्ती पकड़ के कैसे भी करके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और नेहा बोलती है क्या कि ना हॉस्पिटल लेकर के जाने से क्या होगा, ये अजीब जैसा कुछ भी बोल रही है। तो वार्डन बोलती है कि नहीं नहीं हो सकता है इसके माइंड पर कुछ असर किया है पढ़ाई वगैरह को लेकर के, हम लोग इसे ना हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, वहाँ डॉक्टर जब देखेंगे ना तो कुछ ठीक हो सकता है। उसे ज़बरदस्ती पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर के उसे दो या 3 इंजेक्शन पड़ती है नींद की, और उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है। तभी नेहा बोलती है अपने वार्डन से कि देखिए मैम, अब मुझे जहाँ तक पता है कि ये कोई बीमारी नहीं है उसे,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीमारी में ऐसा कुछ भी नहीं होता माइंड पर कि वो तुरंत अपने आप को सना बोलने लगे, हिजाब पहनना शुरू कर दे या कुछ भी। और जैसे आप बोल रही हैं कि उसने जैसा पोजीशन लिया था, उस पोजीशन में उस लोगों को ना कहते हैं कि मिर्गी वगैरह है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो नेहा कहती है ये मिर्गी वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने भी मिर्गी के पेशेंट को देखा है, हमारी तरफ भी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मिर्गी अगर किसी को हो रहा है तो वो इंसान अपने आप को कुछ और बोले या फिर वो अपना कल्चर वगैरह को चेंज कर ले, अपना जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो लोग अपने अपने ड्रेसअप को चेंज कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे सही सही बताइए, वरना हम लोग यहाँ से जाने के बाद हॉस्टल तो खाली करेंगे ही करेंगे और सबको बताएंगे ये बात, और मैं एक वीडियो बना करके डालूंगी जिससे कि हॉस्टल में कोई भी बच्चे फिर नहीं आएंगे रहने के लिए। और दूसरी बात, अगर आरती को कुछ भी होता है, मैं अभी उसकी फैमिली को भी बताऊंगी, अगर आरती को कुछ भी होता है तो मैं पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड को अगर कुछ भी हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। वार्डन उसे ये कहती है, आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब आप अगर घर से बाहर अपने पढ़ाई के लिए अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो तो हमारे पेरेंट्स ये सोच करके हमें भेजते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं हैं तो वहाँ पर हॉस्टल में वार्डन है या फिर वहाँ की ओनर है, अगर हम नहीं हैं तो हमारे बच्चे की वो केयर करेंगे। हम लोग ये सोच करके क्या बोलते हैं ना, अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। वो वार्डन ने ऐसी बात बोली ना कि नेहा शॉक्ड हो जाती है। नेहा को उसने कहा कि देखो नेहा, तुम्हें ज़्यादा आरती की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फैमिली को फ़ोन कर दो और उसकी फैमिली समझेगी कि क्या है नहीं है, तुम लोग जा करके अपने रूम में रहो। और वैसे भी यहाँ से ठीक होने के बाद आरती को हम लोग वैसे भी उस हॉस्टल में नहीं रखेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये अचानक आरती के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूरी से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से और सारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। नेहा कहती है कि 6 महीने में आज तक मैंने कभी भी आरती में कुछ भी मिसबिहेवियर नहीं देखा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पढ़ाई लिखाई में भी ब्राइट स्टूडेंट है ये, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद ना अंदर से बहुत ही अजीब अजीब जैसी आवाज़ आने लगती है। 2 इंजेक्शन नींद की पड़ने के बावजूद भी आरती होश में थी, और वो ना उठ करके बैठ जाती है और पूरे हॉस्पिटल का सामान वामान जो भी रहता है ना वो फेंकना वूकना शुरू कर देती है अपने आसपास के टेबल का। और वो कहती है मुझे यहाँ से लेकर के चलो, मुझे हॉस्टल ही जाना है, मुझे हॉस्टल लेकर के चलो। नेहा और पूजा कहती है कि ठीक है आरती, हम चलेंगे। तो वो कहती है मैंने तुम्हें बार बार कहा है मेरा नाम आरती नहीं है, मेरा नाम सना है, मुझे हॉस्टल लेकर के चलो। उसे ज़बरदस्ती कैसे भी करके हॉस्टल लाया जाता है कि ठीक है चलो हॉस्टल ही चलो। हॉस्टल लाया जाता है और उसके बाद वो सबको बोलती है अपने रूम में आकर के, नेहा और पूजा को, कि तुम लोग इस रूम से निकल जाओ, मुझे इस रूम में अकेले रहना है, मुझे पसंद नहीं कि मेरे साथ कोई और रहे, और अपना सारा सामान सब ले करके जाओ, ये सब जो तुम्हारे हैं ये सब को भी तुम ले करके जाओ, मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद है। जिस कॉर्नर पे भगवान की मूर्तियाँ थी उसको वो कहती है कि ये सारा चीज़ भी तुम ले करके जाओ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपने कमरे में। नेहा बोलती है क्या कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहती है मेरी ये सारी चीज़ें नहीं है, मैंने कहा ना ले करके जाओ। नेहा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अचानक से। उसके बाद ना नेहा बोलती है क्या कि ना ठीक है हम सामान सब कुछ अपना हटा लेते हैं, पर हम लोग ये रूम ऐसे खाली करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई और रूम खाली नहीं है और हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए, हम दोनों इस रूम में ही रहेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आरती का बिहेवियर और भी चेंज होने लगता है। वो अपने नाखूनों को खुद से पूरा काटना शुरू कर देती है, दीवार पर अपने सर को पीटना शुरू कर देती है। मतलब इतना ज़्यादा वियर्ड वो बिहेव कर रही थी ना कि नेहा और पूजा को इतना डर लग रहा था। आरती वो क्या बोलता है करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से नेहा और पूजा उस रूम को छोड़ के चले जाएं। थोड़ी देर के लिए पूजा ये कहती भी है कि नेहा हम लोग इस रूम को छोड़ देते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रहूँगी इस रूम में। पर नेहा कहती है नहीं ये मेरी फ्रेंड है यार, हम लोग इतने टाइम तक साथ में रहे, अगर कोई बात है अगर तो हम लोग इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। मैं इसकी फैमिली को फ़ोन करती हूँ, इसकी फैमिली आएगी और फिर देखते हैं क्या होता है। पूजा नेहा आरती की फैमिली को फ़ोन करती है, उसकी मम्मी को सारी बात बताती है। उसकी मम्मी पापा और उसके एक बड़े भाई जिन्होंने झारखंड से कोटा के लिए आते हैं, वो नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचते हैं। आरती अपने पापा को देख करके मतलब
उसको ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन-सा चीज़ उसके सामने खड़े हो गए आकर के। वो अपने पापा को देख ही नहीं रही थी, वो बार-बार ऐसे, 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 ऐसे कुछ अलग ही बिहेव में थी। उसकी ना नज़र ही ऊपर नहीं आ रही थी। उसके पापा फिर आरती को अम, बोलते हैं कि हाँ बेटा क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ बताओ, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। पर आरती कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। उसके पापा जब उस रूम से बाहर चले गए ना, तो आरती की मम्मी थी वहीं पे, तो आरती की मम्मी उससे पूछ रही बेटा क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारा अचानक से, तुम्हारे फेस ऐसे कैसे लग रहा है बेटा, तुम्हारे आँख के नीचे इतना काला कैसे हो गया है, क्या तुम पढ़ाई की वजह से खाना वाना ठीक से नहीं खा रही हो, कोई चिंता है, कोई लड़के वड़के ने तुम्हें यहाँ परेशान किया, कुछ भी है अगर तो मुझे बताओ। आरती अपनी मम्मी को आरती अपनी मम्मी को इस ढंग से देख रही थी ना, आरती की मम्मी को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो अपनी बेटी को पकड़ी हुई थी, उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है ये। और आरती उसके बाद इतना अजीब उसका बिहेवियर हो गया था, वो बहुत बड़े-बड़े कबर्ड थे उस रूम में लगे हुए, 3 कबर्ड दिए हुए थे जिसमें कि वो आराम से अपना सामान शिफ्ट कर सकें। आरती अपने बेड पे खड़ी होती है और अचानक से कबर्ड को पकड़ करके ऊपर जा कर के कबर्ड के ऊपर बैठ जाती है, और वो जो बैठ करके ना वहाँ से अजीब-अजीब जैसी हरकतें करनी शुरू की। उसने पहले अपने हाथ पे बाइट किया और पूरा उसका फेस, पूरे उसके दाँत-वाँत सब पे पूरा ब्लड जा कर के लग चुका था। इतना ज़्यादा ब्लड को देख कर के ना उसकी मम्मी डर जाती है कि ऐसे अचानक कैसे हो सकता है मेरी बेटी के साथ। मेरी हम लोग नॉन-वेज भी नहीं खाते हैं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है कि उसने अपने आप को ही बाइट कर ली हो और ऐसे ही ब्लड वगैरह निकल रहा है, वो पूरा उसके कपड़े पे लग गया है, उसके फेस पे लग गया है, और उस चीज़ को वो अच्छे से देख रही है और देख कर के हँस रही है। ऐसा नहीं हो सकता है मेरी बेटी के साथ। उसकी मम्मी भाग कर के बाहर जाती है और जा कर के अब उसके पापा को बताती है कि आप जल्दी अंदर चलिए, कुछ तो अजीब है आरती के साथ, जो कि बहुत अजीब लग रहा है। और नेहा और पूजा को वो ऊपर से ही डराने की कोशिश कर रही थी कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम लोगों को भी खा जाऊँगी, ऐसे वैसे कुछ भी, मैं तुम लोगों को भी बाइट कर लूँगी। नेहा ने बताया क्या कि उसके बाद नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये बहुत ही अजीब चीज़ था। उसने मुझे बताया कि पता है मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, ऐसा सब कुछ पहली बार अपने आप के सामने देख कर के। एक तो नया जगह था मेरे लिए और वो मेरी फ्रेंड थी जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी, और मुझे इतना अजीब लग रहा था ना देख के। मैं और पूजा बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे कि मेरी फ्रेंड को क्या हो गया है, भगवान बस इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया है इसे। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ को हो रही थी देख कर के कि आरती को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो कितने ज़्यादा कष्ट में है, उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी सोचो आप कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड के साथ कितना ज़्यादा खेलती हैं कि वो आपको पहली बात तो आपको पूरा वो चेंज कर देती हैं कि हाँ ठीक है, आप वो पर्सन ही नहीं हो जो कि आपका नाम है, आप वो आदमी ही नहीं हो, आप अपने किसी लोग को पहचान नहीं सकते हो, अपना ही सब कुछ चेंज कर देती है, आप कुछ और ही बन जाते हो। उसके बाद वो एक तो आपके पास वो है, आपके साथ है वो, और वो आपको ही हार्म कर रही है। कितना ज़्यादा नुकसान है, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, उसे हटाना चाहते हो, तो वो आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप को आगे रखने के लिए कितना ज़्यादा ही टॉर्चर करती है लोगों को, ठीक है। और आरती जो है ना बहुत ही ज़्यादा, उसके जो माइंड थे ना वो पढ़ाई में तो बहुत ही तेज़ थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पर ना वो माइंड से बहुत, एक होता है ना कि एक इंसान बहुत जल्दी इमोशनल ही हो जाता है, इमोशनल होता है, किसी भी चीज़ों के बारे में सुन ले समझ ले तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वैसा ही सब कुछ आरती के साथ था, इसीलिए वो सारी चीज़ें उसके पास बहुत अच्छे से हावी भी हो गई। ये सब चीज़ें ना आरती के पापा ने बताया कि ऐसा जब सब कुछ होता है ना तो ही ऐसा होता है। उसके बाद आरती के पापा रूम में आते हैं, आरती को जब उस कंडीशन में वो देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है ना कि उनके पैर तले ज़मीन ही खिसक गई है कि ये क्या हो गया उनकी बेटी के साथ। उनकी बेटी इतनी अच्छी पढ़ाई में, पूजा वूजा में, सब कुछ इतना अच्छा, ये अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। आरती को कैसे भी करके नीचे उतारा जाता है। उस बीच में आरती के पापा, आरती के भैया, उन दोनों को भी वो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इतना ज़्यादा चोट, इतना ज़्यादा मार पीट, वो अपने नाखूनों से अपने पापा और भैया को पूरा एकदम छिल देती है अच्छे से।
उसके बाद कैसे भी करके आरती को नीचे उतारा जाता है। आरती के पापा फिर उसके हाथ को पकड़ के और उसके भैया हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो अपने भी बहुत सारे नेहा ने बताया कि फिर वो बहुत सारे चीज़ें पढ़ते वढ़ते हैं, जिसकी वजह से आरती थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है आरती। पहले से वो थोड़ा ठीक हो जाती है, वो होश में आती है। उसके बाद वो बताती है कि हाँ मैं आरती हूँ, मैं सब कुछ ठीक है, अपने मम्मी पापा को पहचानती है अच्छे से। फिर उसकी मम्मी आरती को लेकर के जाती है बाथरूम वगैरह में, ड्रेस वगैरह चेंज करवाती है, उसे नहाती वाती है। आरती फिर आ करके अपने रूम में पूजा वूजा करती है। वो बिल्कुल अब पहले से ठीक थी। अब यहाँ पर बात ये है कि ये सब चीज़ हुआ कैसे, ये सब चीज़ था क्या। आरती के पापा और आरती की मम्मी और नेहा और पूजा, ये चारों मिल करके जाते हैं वार्डन से मिलने, और वो बोलते हैं क्या कि अब आप हमें सही सही बात बताइए कि क्या बात है, वरना अच्छा नहीं होगा ये। हम अभी तुरंत पुलिस कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे इन सारी चीज़ों पे पुलिस तो बिलीव नहीं करेगी, पर वीडियो अगर हम बना करके डालते हैं ना, तो आपके हॉस्टल में कोई भी बच्चा नहीं आएगा रहने के लिए। और आरती के साथ जो हो रहा था ना, ये सारी बातें बहुत सारे हॉस्टल में अगल बगल में तो फैली चुकी थी, और ऊपर जो उनके फ्लोर थे ना, उसमें भी बात चली गई थी। तो बहुत सारी लड़की आकर के ये बोलती भी है कि हाँ हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें महसूस की है, पर हम इतना माइंड नहीं करते हैं। हमें लगता था क्या कि ना कोई हमारी फ्रेंड ही है जो हमारे साथ प्रैंक कर रही है। पर वो सारे बच्चे खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं मैम, अब आप हमें बताइए पहले कि क्या बात है, नहीं तो हम लोग भी हॉस्टल छोड़ करके चले जाएंगे। आरती की कंडीशन को देख करके सारे बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हार्म किया था ना कि उसका सर फूट चुका था। जहाँ जहाँ उसने बाइट की थी ना, वो सारी जगह पर बहुत ज़्यादा जख्म हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। और आरती इतना ज़्यादा डर गई थी इन सारी चीज़ों से, ऐसा उसे फील हो रहा था ना कि आरती कुछ तो है, कुछ तो अजीब है। जब आरती होश में अच्छे से आ गई थी, जब उसने नहा वहा लिया, पूजा वूजा कर लिया, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो आरती कह रही थी क्या कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे साथ कुछ और ही है, मेरे साथ कुछ और हो रहा है, क्योंकि बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत अच्छा है कि नेहा ने मेरे पापा को बुला लिया और मैं अभी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। और वो बोलती है पापा मुझे इस हॉस्टल में तो नहीं रहना, मुझे आप दूसरे हॉस्टल में भेज दो, मैं वहाँ रह लूँगी, पर यहाँ मुझे नहीं रहना है। बहुत कुछ होने के बाद वार्डन जाकर के बोलती है कि ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है, पर आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना तो आप वीडियो में डालिएगा और ना ही पुलिस के पास जाइएगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, आप पहले बताइए क्या बात है। तो वार्डन बताती है कि ये पहले एक बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, और यहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड कर ली थी। ये आरती के साथ पहला केस है जो इतना खतरनाक हुआ है, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो पर इस सारी चीज़ों के बारे में ना आप लोग प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, वरना ये हॉस्टल अच्छे से चलेगा नहीं। और ऑनर को अगर मालूम चल गया ना कि मैंने ये बात बताई है, तो मेरी नौकरी भी जाएगी। नेहा और पूजा बोलती है आंटी आपके भरोसे हम लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, और आपने ऐसा किया। अगर आप लोगों को यहाँ पर हॉस्टल ही चालू करना था या कुछ भी करना था, अपने बॉयज़ हॉस्टल हटा करके गर्ल्स हॉस्टल ही किया, तो कम से कम अच्छे से पूजा तो करवा लेते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी की विधि होती हैं, वो सब तो करवा लेते। ऐसा क्यों किया आपने? तो नेहा बोलती है कि अच्छा आप ये बताइए, जो लड़के ने ऐसा कुछ किया था उसने क्यों किया था, या फिर उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को आपने क्या किया नहीं किया, ये बताइए मुझे। तो बोलती है मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बस इतना पता है उसने सुसाइड किया था और उसकी फैमिली आई थी और उसकी बॉडी को लेकर के चली गई थी। हम लोगों ने उसकी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसकी फैमिली लेकर के चली गई थी बॉडी। तो नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, उस लड़के का नाम क्या था? तो वार्डन बताती है कि वो लड़का जो था वो आलम था। तो नेहा और पूजा के मन में ये क्वेश्चन उठते हैं कि अगर वो आलम था तो आरती बार बार सना सना क्यों बोल रही थी? तो आरती के पापा ने बताया कि जिस समय वो आरती को ठीक कर रहे थे, क्योंकि आरती के पापा को ना ये सारी चीज़ें आती थी ठीक करने के लिए, वो पहले भी कर चुके थे। तो आरती ने तब उस समय बताया कि आलम जो है वो अकेले नहीं है, उसके साथ 2-3 फ्रेंड भी हैं, उसके दोस्त भी हैं, जिसमें से एक सना भी है जो कि आरती के साथ थी। तो जाकर के नेहा और पूजा को पता चलता है कि अच्छा इसलिए आरती बार बार सना सना बोल रही। वो लड़का आलम था जिसने सुसाइड कर ली थी। कुछ उसका पर्सनल प्रॉब्लम था, क्या था नहीं था ये बात उसकी फैमिली को ही मालूम है, जैसा वार्डन का कहना है। नेहा और पूजा बोलती है क्या कि अंकल वैसे भी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है, आरती अब ठीक है, हमारे लिए यही ज़रूरी है।
हम एक काम करते हैं, अब इस हॉस्टल को वैसे भी हम छोड़ेंगे और दूसरे हॉस्टल में आरती, पूजा और नेहा तीनों अलग हॉस्टल में जाकर के शिफ्ट हो गए। और उन तीनों के छोड़ने के बाद ना बहुत सारी लड़कियां भी छोड़ के चली गई, जिन्होंने वार्डन को बहुत सारी गालियाँ दी कि आप लोगों को पता भी नहीं है आप कि यहाँ क्या हो सकता है, किसी के साथ किसी की जान तक जा सकती है, और आप लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए इतनी बड़ी चीज़ लोग से छुपा करके रखते हैं। तो ऐसा है ना कि हम लोग पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं, या फिर न्यू मैरिड कपल भी जो होते हैं वो भी बहुत सारे रूम ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारी न्यू सब कुछ स्टार्ट होने वाली है। और हमें पता नहीं होता है कि वो रूम कैसा है, वो हॉस्टल कैसा है, वो सब कुछ कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का ना पता करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कभी भी हॉस्टल वगैरह जाइए तो पहले बहुत अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में पता करिए कि हॉस्टल पहले क्या था, क्या नहीं था, कब से ये हॉस्टल है, या फिर वहाँ जो पुराने बच्चे रहते हैं ना, पहले उनसे मिलिए, उनसे बात करिए हर चीज़ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रूम कहीं लेने जाते हैं ना तो अगल बगल के लोगों से पहले पता करिए कि हाँ ये कैसा जगह है, यहाँ पे पहले कौन से रेंटर रहते थे, क्या है नहीं है, पहले यहाँ क्या था। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को पता करके ही कुछ किया करिए। हड़बड़ में, जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि लोगों की जान पर आए। वैसे आरती अब पहले से बहुत अच्छी है, और वो सब होने के बाद 1 वीक के बाद ही वो बहुत ही अच्छे से रिकवर हो गई थी। और नेहा और पूजा उन दोनों ने मिल करके उसके माइंड से भी बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया था। वो तीनों फिर आराम से पढ़ाई वढ़ाई करने अपने लगी, फिर से अलग एक मस्ती, अलग से सब कुछ होने लगा। तो आरती बहुत ही ठीक हो गई थी। बट नेहा का कहना है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी ना, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में अभी भी है। आरती के माइंड से तो मैंने निकाल दिया, मैंने और पूजा ने मिल करके कि हाँ मस्ती करके, क्योंकि आरती को सिर्फ इतना लगता था कि हाँ उसके साथ कुछ हो रहा है, उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पर उसने कुछ देखा नहीं था, देखा था नेहा और पूजा ने। तो ये सारी चीज़ें ना उन दोनों के माइंड में अभी भी है। नेहा का कहना है मुझे तो अभी भी याद आता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, जब मैं कभी कभी ये इमेजिन करती हूँ ना कि आरती उस समय किस पोजीशन में बैठी हुई थी, वो कैसे बिहेव कर रही थी, वो चीज़ सोच करके मुझे अभी भी बहुत डर लगता है। पर अभी आरती ठीक है, बहुत अच्छी है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कुछ हॉरर स्टोरी हो ना तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, मैं अपने वीडियो में आप लोगों की स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू।